जब हम बात करते हैं मैथ की तो हमें बेसिक में तीन चीज़ें आती हैं। पहला टेबल्स, दूसरा सिंप्लीफिकेशन और तीसरा आता है परसेंटेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल और सिंप्लीफिकेशन ये दो चीज़ें हमारे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जितनी ज़्यादा आपको टेबल्स आती होंगी आप उतना अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हो। जोड़ घटाना गुणा भाग आपको जितना आता होगा आप माइंड में कैलकुलेशन उतना फास्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, ये आपका बेसिक ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर भी आएगा। हम परसेंटेज के बेस में आपको निकालना सिखाएंगे। पहले हम 1% और 10%। 10% निकालते कैसे? 10% होता क्या है? एक्चुअली 10% होता है 1/10। किसी भी नंबर में 10 से भाग कर देना या उस नंबर के फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, उस नंबर का 10% कहलाएगा। जैसे कि 2 3 7 1, अगर हमें इसका 10% निकालना हो तो हम सीधा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये इसका 10% होगा। 5 3 2 5, अगर हमें इसका 10% निकालना है तो हम इसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा 10% हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 5000 ले लो, 5000 को हमें 10% निकालना है तो हम उसके 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो आगे हमारा 500, जो कि 5000 का 10% होता है। दूसरा 1%। 1% कैसे निकालते हैं? 1% का मतलब होता है 1/100। 1/100 मीन्स किसी भी नंबर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, उस नंबर का 1% कहलाएगा। जैसे 2371 का अगर हमें 1% निकालना हो तो 1 2 और ये पॉइंट रहा, तो 23.71 2371 का 1% होता है। 5325, इसका 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। 5000 का हमें 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये निकला आपका 1%। इस तरह आप 1% निकाल सकते हैं और 10% निकाल सकते हैं। अब 10% और 1% से हम फायदा क्या होता है? 10% से हम इसका डबल कर देंगे तो हमारे 20 निकल आ गया। इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारा 30% निकल आ गया। हम इसका 4 टाइम करके इसके मल्टीपल्स में जा सकते हैं और 1% के मल्टीपल्स में जा करके हम 2% 3% और डॉट डॉट डॉट, आप समझ गए हैं। इसके अलावा भी कुछ परसेंटेज होते हैं दोस्तों जो उसका काफ़ी निकलना शॉर्ट तरीका होता है। जैसे कि 50%। 50% क्या होता है? 1/2। किसी भी नंबर का आधा 50% होता है। और 33 कंप्लीट 1/3% मीन्स उस नंबर का 1/3। अगर हम डायरेक्ट उस नंबर का 1/3 कर दें तो वो हमारा 33 कंप्लीट 1/3% होगा। नेक्स्ट है 25%। 25% होता है 1/4। किसी भी नंबर का 1/4 उसका 25% होता है। 12 कंप्लीट 1/2% या 12.5 जिसे कहते हैं, ये होता है 1/8। किसी भी नंबर में 8 से डिवाइड कर देने से आपको 12 कंप्लीट 1/2% की वैल्यू फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 66 कंप्लीट 2/3%। ये होता है आपका 2/3। उस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करने से आपको 66 कंप्लीट 2/3% की वैल्यू आ जाती है। ये वो वैल्यूज हैं दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, इनका बार बार इसमें यूज होता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। आप 10% वैल्यू फाइंड करना और 1% आपको पहले से मालूम है। 50 33 कंप्लीट 1/3, 25%, 12 कंप्लीट 1/2%, 66 कंप्लीट 2/3%। और एक वैल्यू होती है दोस्तों 20%। ये 1/5 होता है। किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड कर देने से उसका 20% फाइंड होता है। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे 1000 का अगर हमें 50% फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं 500 मीन्स डिवाइड बाई 2। 1000 का आधा 500। 33 कंप्लीट 1/3 निकालना है, 1200 का निकाल दें तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 400 रुपीज या 400। इसी प्रकार 25% निकालना है। 25% किसी भी वैल्यू का ले लो, आप चाहे 400 का ही ले लीजिए। 400 का अगर हम 25% निकालेंगे तो इसका आधा होता है 200 और 200 का भी आधा होता है आपका 100। या अगर आपको बेसिक से लगाना हो तो बेसिक क्या है? 400 मल्टीप्लाई 25/100। 0 0 कैंसिल आउट और 25 4 था, आ गया 100। तो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 कर दीजिए या तो आपको ये बेसिक है। जब आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो आप इस बेसिक के पीछे क्यों लगे हो? और बेसिक लगाने में आपका टाइम जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट यूज करो और सीधा आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक था हमारे कॉन्सेप्ट का। यहाँ से हमारा बेसिक पूरा होता है आज का।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा अब अगला टॉपिक होगा, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट SI। उसे हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।